नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राम मंदिर चढ़ावा केस में बड़ा मोड़, चंपत राय से 3 घंटे पूछताछ, बोले मेरी कोई भूमिका नहीं। केतन हत्याकांड में नया मोड़, सिया गोयल के भाई पर 10 करोड़ का लीगल नोटिस। आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, अंतरिम जमानत पर फिलहाल राहत नहीं। योगी का विपक्ष पर बड़ा हमला, जो राम भक्तों पर गोली चलाते थे वही आज राम भक्ति की बात कर रहे हैं। हीट वेव बनी मौत की वजह, यूरोप में 1300 से ज्यादा मौतों के बाद WHO का बड़ा अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच अब ट्रस्ट के शीर्ष स्तर तक पहुंच गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय से SIT ने करीब 3 घंटे तक पूछताछ कर उनका बयान दर्ज कर लिया है। पूछताछ के बाद चंपत राय ने किसी भी तरह की भूमिका से इनकार करते हुए कहा कि चढ़ावा चोरी में मेरी कोई भूमिका नहीं है। जानकारी मिलते ही कार्रवाई की गई और FIR दर्ज भी कराई गई है। उन्होंने आरोपी टिन्नू यादव पर भरोसे का गलत फायदा उठाने का आरोप भी लगाया। उधर SIT अब ट्रस्ट और SBI के बीच हुए दान पत्रों की व्यवस्था और आरोपियों की संपत्ति व बैंक खातों की भी गहन जांच कर रही है। पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में अब एक नया कानूनी विवाद सामने आ गया है। आरोपी सिया गोयल के भाई साहिल गोयल को एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव ने 10 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा है। दरअसल साहिल ने आरोप लगाया था कि उनकी अनुमति के बिना वकालतनामा पेश किया गया है। उन्होंने धमकी भी दी थी। वहीं कोर्ट में सिया गोयल ने साफ किया कि उनके वकील आशुतोष श्रीवास्तव नहीं बल्कि विपुल दुशिंग हैं। दूसरी ओर एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव का दावा है कि उन्होंने सिया की सहमति से वकालतनामा दाखिल किया था और उनके पास इसके दस्तावेज भी मौजूद हैं। अब इस हाई प्रोफाइल केस में कानूनी लड़ाई ने नया मोड़ ले लिया है और सभी की नजरें साहिल गोयल की अगली प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत की मांग पर फिलहाल कोई राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में पहले राजस्थान सरकार का भी पक्ष सुना जाएगा, उसके बाद ही आगे कोई कार्रवाई होगी। आसाराम ने बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर जमानत मांगी थी, लेकिन अदालत ने फिलहाल जेल में मिल रही चिकित्सा सुविधाएं जारी रखने के निर्देश दिए हैं और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी संकेत दिया है कि जमानत पर फैसला करते समय मामले के सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास परियोजनाओं के कार्यक्रम के दौरान विपक्ष पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। 690 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग पहले जय श्री राम बोलने वालों पर लाठी चलाते थे और राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, आज वही राम भक्ति की बात कर रहे हैं। उन्होंने बिना किसी दल का नाम लिए कहा कि जनता सब कुछ देख रही है और समय के साथ राजनीतिक सोच भी बदल जाएगी। मुख्यमंत्री का यह बयान अब प्रदेश की सियासत में नई बहस का विषय बन गया है। राम की भक्ति की वकालत कौन कर रहा है? आज भगवान राम की भक्ति की दुहाई कौन दे रहा है? 2017 के पहले जो जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में राम भक्त कहता था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और राम भक्तों पर जो समय गोली चलाते थे, आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। यूरोप इस समय भीषण हीट वेव की चपेट में है और हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इस जानलेवा गर्मी को साइलेंट किलर बताते हुए गंभीर चेतावनी जारी की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली और कई अन्य देशों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है, जबकि अब तक 1300 से ज्यादा लोगों की मौत भी दर्ज की जा चुकी है। सबसे ज्यादा असर फ्रांस में देखा जा रहा है, जहां स्वास्थ्य व्यवस्था पर भारी दबाव है। विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन और लगातार बढ़ता तापमान इस संकट की बड़ी वजह है। WHO ने लोगों से अत्यधिक गर्मी से बचाव के उपाय अपनाने और सरकारों से हीट एक्शन प्लान मजबूत करने की अपील की है। देश भर में मौसम का मिजाज तेजी से बदलने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने दिल्ली, NCR समेत कई राज्यों के लिए अलग अलग 6 दिनों का मेगा अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और उत्तराखंड सहित कई इलाकों में तेज बारिश, आंधी और 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। दिल्ली, NCR में भी अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश के साथ गर्मी और उमस से राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं पहाड़ी राज्यों में भी भूस्खलन और नदियों के जलस्तर बढ़ने का भी खतरा जताया जा रहा है। IMD ने लोगों से मौसम की ताज़ा चेतावनियों पर नजर रखने और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की भी अपील की है। अहमदाबाद से मुंबई जा रही इंडिगो फ्लाइट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सफर के दौरान 3 साल के एक मासूम की तबीयत अचानक बिगड़ गई। हालात गंभीर होते देख पायलट ने बिना देर किए मेडिकल इमरजेंसी घोषित की और विमान की सूरत एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई। विमान के उतरते ही एयरपोर्ट की मेडिकल टीम, CISF और ग्राउंड स्टाफ पहले से ही तैयार थे। बच्चे को तुरंत प्राथमिक उपचार देकर एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां समय पर इलाज मिलने से उसकी जान बच गई है। तमिलनाडु के तिरुपुर से एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। YouTube वीडियो देखकर घर पर डिलीवरी कराने की कोशिश ने एक महिला की जान ले ली। आरोप है कि प्रसव पीड़ा शुरू होने पर अस्पताल जाने के बजाय पति ने इंटरनेट की मदद से घर पर ही डिलीवरी करवाई। महिला ने बच्ची को जन्म तो दिया, लेकिन प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव होने से उसकी हालत बिगड़ गई। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डॉक्टरों का कहना है कि प्रसव एक जटिल चिकित्सीय प्रक्रिया है और बिना विशेषज्ञ निगरानी के ऐसा जोखिम उठाना जानलेवा साबित हो सकता है। उत्तर प्रदेश के शामली में चर्चित धर्मांतरण मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है। मेडिकल कारोबारी देवराज मलिक के बेटे आयुष मलिक की घर वापसी का दावा किया गया है। सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो में आयुष अपने घर के मंदिर में पूजा अर्चना करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। परिवार का कहना है कि आयुष ने अपनी इच्छा से दोबारा सनातन परंपरा को अपनाया है। इस बीच धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार आरोपियों की जमानत याचिका पर आज अदालत में सुनवाई भी होनी है। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और फरार आरोपियों की तलाश भी जारी है। आज सुबह पश्चिम बंगाल के हल्दिया से बड़ी खबर सामने आई, जहां हल्दिया पेट्रोकेमिकल की नेफ्ता पाइपलाइन में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में 10 से अधिक लोग झुलस गए, जबकि कई घर आग की चपेट में आकर जल गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। आग इतनी भीषण थी कि उस पर काबू पाने के लिए दमकल की 12 गाड़ियां मौके पर तैनात करनी पड़ी। प्रशासन आग लगने के कारणों की जांच में भी जुटा हुआ है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।